वेद विज्ञान की बात चल रही है और अध्यात्म के उन गूढ़ सूत्रों को बड़े ही सहज भावों के साथ में, सरल भावों के साथ में हमें पिला रहे हैं। जैसे कोई दवाई होती है, कड़वी होती है, तो माँ बेटे को पिलाना चाहती है, गोदी में लेटा तो लेती है, लेकिन वो पीना नहीं चाहता, यूं 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 गर्दन को करेगा, कभी इधर कभी उधर, तो भी वो नाक और हाथ पकड़ लेती है और एक बार में ही चम्मच को अंदर कर देती है ताकि वो भीतर चले जाए। थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो बतासे के बीच में रख के, बेटा बहुत मीठी मीठी है देखो, अब वो भीतर में अंदर क्या है वो पता लग ही जाता है। इस प्रकार से हमारे आचार्य भगवंतों की भी हमारे ऊपर कृपा हुई और उन्होंने हमें इन अध्यात्म सूत्रों को इसी रूप में दे दिए ताकि हम भी अपने इस जीवन को निरोगता से जी सकें, स्वस्थता के साथ में जी सकें, रोते रोते नहीं हंसते हंसते जी सकें। हाँ, जीना तो है ही, लेकिन रोते रोते जीना है या हंसते हंसते जीना है, ये तो हमारे ऊपर निर्भर है। ऐसे उन अध्यात्म को जिनको भी ज़्यादा टेंशन रहता है ना, बोले महाराज आजकल तो पैदा होते ही टेंशन शुरू हो जाता है। ज़्यादा टेंशन की क्या बात कर रहे हो, इधर पैदा हुआ और वो इधर दिमाग में सलवट चालू ही रहती है उसके, मतलब क्या सोच रहा है ये पता ही नहीं है। तो इस प्रकार से सभी लोग आज तनावग्रस्त हैं और उन तनावों को मुक्ति का उपाय एक ही है और वो है अध्यात्म। अध्यात्म के पास आ जाएंगे, उन तनावों से बहुत जल्दी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। भेद विज्ञान के उस माध्यम से 3 कारणों की चर्चा करते हुए हम पिछले कुछ दिनों से बोल रहे हैं कि आचार्य भगवंत ने अपन को एक एक कारिका में समझाया कौन कौन से वो 3 उपाय हैं, याद है? पहला तो गुरु का उपदेश, दूसरा अभ्यास और तीसरा संविति, अनुभव। ठीक है ना? आज उसी संविति की चर्चा करते हुए यहाँ कह रहे हैं कि किस प्रकार बहुत ही सरल शब्दों में ये गाथाएं सबके मुठ पर रटी हुई सी हैं, लेकिन उनका अर्थ गांभीर्य भी हमें देख के चलना है। दोनों गाथाएं एक साथ लेते हैं आज। यथा यथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवितौ तत्त्वमुत्तमम्। शब्दों को आगे पीछे करके 2 कारिका का निर्माण यहाँ किया गया है, लेकिन दोनों में अंतर है, नहीं तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी एक ही कारिका लिख देते। इसलिए दोनों में कोई न कोई तो बात विशेष होगी। हमने चिंतन किया है, वो भी आपको बता देंगे। पहले अर्थ देखते हैं कि यथा यथा समायाति, आयाति यानी आता है, संवितौ तत्त्वमुत्तमम् मतलब तत्व के प्रति। तत्व यहाँ जो है तत्व और उपादेय तत्व, तो सबसे ज्यादा उपादेय तत्व कौन सा है पता है आपको? तत्व कितने होते हैं? 7 होते हैं। उनमें से सबसे ज्यादा उपादेय तत्व कौन सा है? जो सबसे पहले रखा है वो जीव है, वो हमारी आत्मा है। उस तत्व के प्रति जैसे जैसे हमारी रुचि होती है, संवितो उसके पास में जाते हैं, अनुभव में लाते हैं। तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि
सुलभा अपि, जो बिल्कुल सहज हैं, सुलभ हैं, उन सुलभ होने वाले विषयों से भी में भी रुचि नहीं रहती। क्योंकि कौन सी रुचि जग गई? आत्मा के प्रति रुचि जो जग गई, उस आत्म तत्व के प्रति, जीव तत्व के प्रति हमारी रुचि जितनी जितनी उसके पास में हम निकट जाएंगे, उतने उतने ही विषयों से दूर होते चले जाते हैं। और जितने जितने यथा यथा न रोचनते, जो विषया सुलभ, जो सुलभ है विषय, वो हमें रुचिकर नहीं लगते हैं, उतने उतने ही हम आत्मा के और करीब चले जाते हैं। विषयों से दूर हटना, आत्मा के पास आना है। आत्मा के पास आना है, विषयों से दूर हटना है। जैसे सूरज उठता है तो अंधकार छट जाता है। जैसे जैसे प्रातःकाल की अभी लाली जो है आना शुरू हो गई, तो इस प्रातःकाल की लाली के माध्यम से जो रात का अंधकार था वो हट गया है। शाम को जब अस्ताचल की ओर सूरज जाता है, तो जैसे जैसे सूरज ढलता चला जाता है, रात और गहरी होती हुई चली जाती है। इतना जरूर है, सूरज उगेगा तो जरूर अंधकार छटेगा। यदि अंधकार नहीं छटा और सूरज भी उग गया, ऐसा आज तक तो हुआ नहीं है। लेकिन अपने जीवन में झांक कर देख लेना कि कितना कितना हम तत्वों के प्रति रुचि कर चुके हैं और कितना कितना आत्मा के कितना कितना विषयों के प्रति रुचि करते हैं। विषयों के प्रति दिन भर रुचि रहती है, आत्म तत्व के प्रति रुचि नहीं रहती। फिर भी हम चाहते हैं कि उसके पास पहुंच जाएं, ऐसा तो संभव नहीं होगा। क्योंकि आपको जितना गुड़ डालेंगे ना, उतना ही मीठा होता है। हाँ, हमारे डालने से नहीं होगा। आप जितना करेंगे उतना ही पा पाएंगे, जितना नहीं करेंगे उतना नहीं पाएंगे। जिस प्रकार से हम स्वाध्याय करते हैं तो अपने अन्य विषय छूट जाते हैं, ठीक है ना। स्वाध्याय क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे हानि और उपादेय, मतलब हम ग्रहण क्या करना है और हमारे लिए हेय क्या है, ये उसके माध्यम से पता चल जाता है। वास्तविक सुख वही सुख है। इसलिए उस सुख की प्राप्ति करने के लिए आचार्य श्री जी का वो संस्मरण हमने सुनाया था कि जैसे जैसे आप तो अपने शिष्यों को बहुत विषय दे रहे हो। एक सेठ जी ने बोले ये विषय देऊंगा तो वो विषय छूटेंगे। सीधी सीधी बात है। इन विषयों की, इस विषय की ओर आपका ध्यान आ जाएगा जब अपन बच्चा होता है तो विद्यालय जाता है। अब जैसे उसको विद्यालय की ललक हो जाती है, पहले शुरू शुरू में तो उसको भेजना होता है, बाद में जब वो जाने लगता है तो उसे कुछ स्वयं को ही समझ में आने लग जाता है और वो अन्य कार्यों को विराम देना शुरू कर देता है। पहले खेलता था, अब खेलना कम हो गया। पहले जो है शादी ब्याह में भी जाना होता है तो उसके लिए भी मना कर देगा, नहीं मुझे नहीं जाना। क्यों? मेरा होमवर्क बहुत सारा है। अभी भी देखो ये लोग आए तो मान लीजिए जो परिवार में और सदस्य हैं तो वो वहीं रह गए। क्यों? एग्जाम है, एग्जाम के कारण नहीं जा सकते हैं। पढ़ाई है, पढ़ाई के कारण नहीं जा सकते हैं। इस तरह से होता ही है। एक चीज को पाते हैं तो दूसरी छूट जाती है और दूसरे को पाते हैं तो पहली छूट जाती है। इसलिए कुछ पाना चाहते हो तो कुछ छोड़ना सीखो। कुछ पाना चाहते हो तो कुछ छोड़ना सीखो। भरत चक्रवर्ती के वहां पर वो उदाहरण आप सब लोगों ने खूब सुना है कई महाराज जी लोगों के मुझ से कि एक से परेशान हूं, तुम 36,000 को कैसे 96,000 कैसे निकाल 96,000 रानियों को कैसे जो है तुम झेल लेते हो। जाओ देख आओ। क्या देखा? हुजूर केवल दीपक दिखा। ध्यान क्या था? केवल दीपक के ऊपर ध्यान था, उन रानियों की तरफ ध्यान। बस शायद सम्य दृष्टि की ऐसी ही परिणति होती है। जो सम्य दर्शन को प्राप्त कर लेता है वो विषयों के प्रति इसी प्रकार से हेय दृष्टि देखने लगता है। ना बाबा ना, डोंट टच मी, इनको छूंगा तो मेरा ही
नाश होना है। इसलिए वो कह रहे हैं, लेकिन फिर भी जो उस पर टूट पड़ता है वो स्वयं ही टूट जाता है। विषयों का कोई बिगड़ने वाला कुछ भी नहीं है। इसलिए अपन को देख लो ना, आगम में एक नहीं अनेकों उदाहरण है। सुकुमार मुनि का भी ऐसे ही उदाहरण है। भरत चक्रवर्ती का तो अभी दिया हमने। भरत चक्रवर्ती का एक संस्मरण याद आ रहा है कि किस प्रकार से वह घर में रहकर भी वैरागी था। जब दिग्विजय यात्रा, किसी ने प्रश्न किया कि जब उसको घर में रह के वैराग्य था तो फिर वो दिग्विजय के लिए, यात्रा के लिए क्यों निकल रहा है, क्यों इतने लोगों का संहार कर रहा है। तब उसने जवाब दिया, जब उसकी माँ उसको तिलक कर रही थी, रत्न चूर्ण से तिलक कर रही, तो माँ की आंखों में पानी। तो भरत चक्रवर्ती बोलता है, माँ रो क्यों रही हो? कि बेटा आज तुम इस योग्य हो गए हो कि पूरे दिग्विजय यात्रा के लिए, सतखंड के अधिपति बनने के लिए तुम आज यात्रा के लिए जा रहे हो। ये मेरे खुशी के आंसू है। उसी समय भरत चक्रवर्ती की भी आंख में आंसू था। देखो किस प्रकार से वैराग्य की बात वहां निकल जाती है कि बेटा मेरी आंखों के अंदर तो आंसू है कि मेरी खुशी के आंसू है, लेकिन तू क्यों रो रहा है? तुम्हारी आंखों में भी पानी है। तब भरत चक्रवर्ती कहते हैं कि माँ मुझे इस दिग्विजय में 60,000 वर्ष लगेंगे। अभी तक मैं प्रभु की वाणी रोज सुनता था। तीर्थंकर प्रभु की दिव्य देशना प्रतिदिन सुनने को मिल रही थी। 60,000 वर्ष तक अब मुझे दिव्य देशना सुनने को नहीं मिलेगी। इस बात के आंसू है। जहां पर विषयों की एक तरफ मां रो रही है, किसके लिए? सुख के लिए, ठीक है ना, विषयों के लिए, वहीं उसी में वो वैराग्य की दृष्टि रख रहा है। इसलिए ये ध्यान रखना, हम जैसी अपनी दृष्टि बना लेते हैं वैसा ही हमको लगता है। विषयों के बीच में भी, मनोरंजन के बीच में भी हमारी दृष्टि अध्यात्म की ओर होनी चाहिए, हमारी दृष्टि आत्मा की ओर होनी चाहिए। तभी हम अपने आप को जीत सकते हैं, पा सकते हैं। सुकुमार मुनि, जहाँ पर राई का दाना, सरसों का दाना भी चुभता था, जब दृष्टि बदल गई तो अब नहीं, यथा यथा समायाति संवितो तत्व मुत्तमम। अब तो उस आत्म तत्व की रुचि जग चुकी है, तो अब मुझे किसी बाहरी शरीर से और इनसे मतलब नहीं है, इन विषयों से कोई मतलब नहीं है। इनके कारण ही तो मुझे दुख होता था। और ये भी बात ध्यान में रख लेना, काल और सैनन कभी भी हमारी साधना में बाधक नहीं होते हैं। हम काल, अरे पंचम काल है, कैसे करेंगे? इसी काल में तो बताओ, थोड़ी देर के पहले राई का दाना चुभ रहा था और अब सियालनी के दांत भी नहीं चुभ रहे हैं। बोलो, तो क्या सैनन बदल गया? नहीं बदला, सैनन भी वही है। क्या काल बदल गया? काल भी वही है, केवल मात्र दृष्टि बदल गई। इस चीज को लेना है। इसी प्रकार से मैं बोल रहा था, 2 कारिकाएं क्यों दी? एक ही कारिका दे देते। तो हमारा भाव ये है कि पहली कारिका में इन्होंने बोला कि जैसे जैसे हमारी तत्व के प्रति रुचि होगी तो हम पंचेंद्रियों के विषयों से हटते चले जाएंगे। मतलब आप पुरुषार्थ पूर्वक पहले हटो, और बाद में यदि पंचेंद्रिय के विषय आपके पास में आ भी जाएंगे तो भी आप उनमें लिप्त नहीं होंगे, क्योंकि आत्मा के प्रति आपकी दृष्टि जग चुकी है। नारियल कच्चा होता है, तोड़ते हैं तो उसमें 2 टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन जब वही नारियल बजने लगता है, पक्का हो जाता है, तोड़ते हैं तो साबुत भेला निकलता है। इसलिए कच्ची अवस्था में आप पंचेंद्रियों की विषयों से दूर रहो, उनको छूना नहीं, उनके पास नहीं जाना। तीर्थंकर प्रभु के सामने अप्सराएं नाचती रहती है, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन प्रारंभिक भूमिका में हम लोग साधक हैं, हम लोगों को कहा नहीं, बच के रहो, अपनी नेत्रों को नीचे कर लो, अपनी आंखों को बंद कर लो। उनको कोई फर्क नहीं है, लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ सकता है, पड़ता है। इसलिए प्रारंभिक भूमिका में हमें पंचेंद्रियों के विषय से बचने की आवश्यकता है। इसलिए पहले दीक्षा और बाद में शिक्षा। पहले तुम अपने आप को पहले छोड़ देगा पंचेंद्रियों के विषयों को,
अब वो बाद में जब तुम साधना के माध्यम से इस स्टेज पे पहुंच जाएगा तो फिर बोलते हैं यथा यथा न रोचनते विषया सुलभापि। अब तुम्हारे पास में यदि वो विषय आ भी रहे हैं तथा तथा समायाति सम्मितो तत्व मुत्तमम, अब तुम अपने आप में ही रहेगा। पद्यानुवाद में भी यही बात आचार्य भगवान कह रहे हैं। अपन दोनों का पद्यानुवाद भी देखते हैं। तत्वों में जो परम तत्व है आत्म तत्व जो सुखदाता, जैसे जैसे अपने अपने संवेदन में है आता, वैसे वैसे भविष्य जनों को रुचते ना है भले भले, पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोज सभी पीयूष दुले, भोज सभी पीयूष दुले। पुण्योदय से सुलभ हुए हैं भोज सभी पीयूष दुले, जैसे जैसे भविष्य जनों को रुचते ना है भले भले, वैसे वैसे अपने अपने संवेदन में है आता। तत्वों में जो परम तत्व है आत्म तत्व जो सुखदाता। तत्वों में जो परम तत्व है, इसीलिए सबसे पहले जीव को रखा और उसका काम क्या है? मुक्ति को पाना। इसलिए मोक्ष को लक्ष्य बना के लास्ट में दे दिया। किससे पाएगा? संवर और निर्जरा से। क्या छोड़ेगा? आश्रय और बंध। बस हो गया काम। सातों तत्व इसमें आ चुके हैं। इस प्रकार से आश्रय और बंध से बचो, संवर और निर्जरा के जो उपाय हैं उनको करो, तभी हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर सकते हैं। और कौन इसमें बीच में लफड़ा कौन करता है? अजीव। अजीव भी तो है, जिसके कारण इतना ढालमेल हो रहा है, मिलावट हो रहा है। तो ये मिलावट जो है जिस दिन हमारी हट जाएगी, मिलाने की आदत को छोड़ो, तभी आगे हम उस आत्म तत्व को प्राप्त कर पाएंगे। इतना ही रखते हैं, समय भी हो चुका है। बोले अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की।